हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के एपिसोड नंबर 2 की। और आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे भाग जिनसे मिलके हमारा प्रोग्राम बनता है। टेक्निकली उसको बोलते हैं हम लोग टोकन्स। मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। तो टोकन किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, कई चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में जब आप मिलाते हैं तो उसको एक साथ में बोलते हैं टोकन्स। टोकन्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? टोकन्स के अंतर्गत आती हैं आइडेंटिफायर्स, टोकन्स के अंतर्गत आते हैं कॉन्स्टेंट्स, टोकन्स के अंतर्गत आते हैं कीवर्ड्स, देन डेटा टाइप एंड देन फिर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का नाम, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। किसी भी चीज़ का नाम, जैसे किसी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, किसी भी चीज़ का नाम आप जो देते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि आप आइडेंटिफायर ऐसे समझिए, जैसे कोई लड़का है उसका नाम है मनोज, कोई लड़की है उसका नाम है सरोज, तो ये जो नाम है दैट इज आइडेंटिफायर। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज ना हो। जैसे कहीं पर हम लोग लिखते हैं प्रिंट XYZ ABC, तो ये जो है 10 20 30 ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये दीज आर द कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बदलती नहीं हैं। ठीक है। कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। क्या मतलब होता है? रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शब्द जिसका मतलब उस प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइंड है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है, तो आपसे अगर पूछूं कि आपको बंगला आती है, बंगाली आती है, तो अगर आप कहें मुझे बंगाली नहीं आती, इसका मतलब क्या है कि जो बंगाली में जो शब्द होते हैं वो आपको टेक्निकली नहीं पता। यही मतलब है बंगाली नहीं आने का। यही केस सबके साथ में अप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बंगाली लैंग्वेज के कीवर्ड्स पता चल जाएं तो बंगाली लैंग्वेज आपको आ जाएगी। इसी तरीके से हर भाषा में उसके अपने कुछ शब्द होते हैं जो पहले से जिनका मतलब डिफाइंड होता है, और ऐसे शब्द जिनका मतलब पहले से डिफाइंड होता है उन शब्दों को बोलते हैं कीवर्ड्स। तो उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर से बात करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर से बात करने के दौरान एक पूरा सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं जिनसे के थ्रू आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। और वो कीवर्ड्स कुल कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब मसला आता है डेटा टाइप का। जो डेटा टाइप है ये थोड़ा बड़ा डिस्कशन है, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि आप, चूंकि मैं ये उनको ध्यान में रख के बना रहा हूं जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि पहले आप समझें कि डेटा टाइप को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब है कि जो पहले से बना है, जैसे इसी को बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब कि जो पहले से बना है। तो जो पहले से बना है वो कौन कौन से डेटा टाइप हैं? जैसे कैर, ये पहले से बना है। एक है इंटीजर INT, ये पहले से बना है। एक है हमारे पास फ्लोट, ये भी पहले से बना है। और एक है हमारे पास डबल। जैसे मान लीजिए कि आपको कैरेक्टर वैल्यूज, कोई आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कैरेक्टर्स की हो रही है, तो कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए, जो कैरेक्टर का मतलब क्या, आप समझिए कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में देते हैं। जैसे X ये कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, तो इसको अगर देना हो तो जो डेटा टाइप होगा दैट शुड बी कैरेक्टर टाइप। अगर एक नंबर देना है जिसमें दशमलव नहीं है, मतलब फ्रैक्शन पॉइंट नहीं है, जैसे 10 20, तो ऐसे नंबर को देने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? इंटीजर। सिमिलरली अगर आप एक ऐसी वैल्यूज को होल्ड करना चाहते हैं जिसमें दशमलव है तो उसके लिए होता है फ्लोट। और फ्लोट के लिए जैसे आपने कहा 1.4, तो ये फ्लोट वैल्यू है, तो पॉइंट की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए आपको देना पड़ेगा फ्लोट। और अगर आप चाहते हैं कि फ्लोट की बड़ी रेंज की वैल्यू जैसे 2 4 6 7, मतलब काफ़ी बड़ी वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं डबल। ये तो बहुत छोटी वैल्यू मैंने लिखा, टेक्निकली बहुत बड़ी वैल्यू आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे रेंज को डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी रेंज को डिस्कस करने से आप कंफ्यूज होंगे, तो इसको मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूँगा। ठीक है,
अब कैर, अगर मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, तो इस कैरेक्टर डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए, अगर किसी वेरिएबल में आपको प्रिंट करना है तो उसको करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, %C। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %C। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %D। फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %F। और डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %LF। ठीक है, अब आइए एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करेंगे, कैसे इन डेटा टाइप का यूज करेंगे और कैसे वेरिएबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप और वेरिएबल को समझाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो वेरिएबल्स को बहुत डिटेल में आपको समझाती है। तो वेरिएबल को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक लोकेशन है जहां पे किसी वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं। और वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मतलब आपको पता होगा कि लिखने का तरीका, आपको लिखना होता है डेटा टाइप और फिर लिखना होता है वेरिएबल का नाम। ठीक है, याद रखिए वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी का नाम आप जूता रख दें तो कैसा रहेगा, फिर हमेशा कंफ्यूजन होगा। सिमिलरली किसी भी वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। वेरिएबल के लिए मैंने बहुत डिटेल में बात करी है एक वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देखिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है। अब आइए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देव C++ मैंने बताया था कि आपको इसे यूज़ करना है। तो देव C++ पे करने के लिए जैसे आपने कैर लिया, कैर A इक्वल टू आपने मान लीजिए x, और यहाँ पर आपने कहा इंटीजर b इज इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा 10, फ्लोट c इज इक्वल टू मान लीजिए 1.3 एंड डबल d इज इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा 1.7 या कुछ भी रख लीजिए 1 2 3 पॉइंट समथिंग। और उसके बाद आपको प्रिंट कराना है तो आपने यहाँ पे कहा कि कैरेक्टर वैल्यू, तो कैरेक्टर वैल्यू इक्वल टू %C कैरेक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि जिसको हमें प्रिंट कराना है ए को, उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %C। तो आप लिख सकते हैं %C, A। फिर आपने यहाँ पे कहा कि इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %D। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं B। सिमिलरली आप लिख सकते हैं क्या, फ्लोट वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या, %F, C। और printf/n डबल वैल्यू %LF, D। इसे रन कराने के लिए फंक्शन F11 दबा सकते हैं आप देव C++ में, रन हो जाएगा आपका। ये आप देख सकते हैं आउटपुट, कैरेक्टर वैल्यू में कुछ गड़बड़ आ रही है, मैं एक बार चेक कर लूँ। सॉरी, कैरेक्टर वैल्यू तो A है ना, आपका वेरिएबल का नाम A है, तो इस शुड बी A है ना। मतलब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। तो A के अंदर A कैरेक्टर वैल्यू है तो A, B का टाइप इंटीजर है इसलिए यहाँ %D, C का टाइप फ्लोट है इसलिए %F, और D का टाइप %LF है, टाइप डबल है इसलिए %LF लगाया है। ठीक है, देख सकते हैं आउटपुट आपके सामने है। अगर इस चीज़ में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो आप इस पर कमेंट करें। और एक बात याद रखिए कि मैंने इसमें साइज़, डेटा टाइप की साइज़ और रेंज की बात नहीं करी है, जानबूझ के नहीं करी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी करने पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा।